तो रिमर-टीमन अभिक्रिया में होता क्या है बेटा, पहले फिनॉल लेते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं बेटा? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन। हाँ, ये हमने फिनॉल लिया, देन उस पर रिएक्शन करवाया क्लोरोफॉर्म की CaCl3, प्लस अगेन NaOH। प्लस क्या करवाया इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। और यहाँ फिनॉल फिनॉल क्या होगा बेटा? प्लस ऑर्थो पोजीशन पे CHO। हाँ, ये फिनॉल होगा और ऑर्थो पोजीशन पर CHO, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें, NaCl NaCl बनेगा और और H2O। H2O। अब और बच्चे बताओ बेटा, ये सही बताया इन्होंने कि गलत बताया? ये क्या कहते हैं, सिमरन सही बताया बेटा इसने? जी सर। अभिषेक? यस सर। अच्छा, ये तो थी किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। अब हमें चाहिए, यहाँ पर ऐसा तो नहीं था बेटा HCONaO NaCl की जगह एक HCONa तो नहीं था? सर वो हेलो हेलो फॉर्म में। वो हेलो फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो दूसरा देखो बेटा, हम क्या करते हैं, ये तो हमने क्या करवाया, रिमर-टीमन की पहली अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया यदि हम क्या करवाएं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाएं तब भी बनता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या होगा, ये बताएगा मुझे अभिषेक। देखो बेटा, ये दोनों रिएक्शन आपको मालूम होनी चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या होगा। सर ये पे सर फिनॉल लेंगे सर, हाँ, उसके बाद सर फिर ये CCl4 हम्म प्लस NaOH, हम्म उसके बाद सर फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे सर COH आ जाएगा सर। ऊपर वाले का नाम क्या था, ये ऊपर वाला था, सैलिसाइल्डिहाइड और ये कौन सा है? सर, सैलिसिलिक। सैलिसिलिक अम्ल है ना, सैलिसिलिक अम्ल, और ऊपर वाला है सैलिसल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये तो दवाइयाँ हैं बेटा, ये आप बाद में बताऊंगा इनके नाम, जो दवाई जब हम केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ बता रहे होंगे तो इनके नाम भी पता लग जाएगा ये क्या है ना। इसका नाम सैलिसल्डिहाइड है, ये सैलिसिलिक अम्ल है, किस चीज की दवाइयाँ हैं ये बाद में बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा और ये सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ये है बेटा रीमर-टीमन अभिक्रिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, सॉरी फिनॉल होगा, फिनॉल पर हम क्लोरोफॉर्म और NaOH की अभिक्रिया करवाएंगे और हमें सैलिसल्डिहाइड और सैलिसिलिक अम्ल बनेंगे, दोनों बन जाएंगे। दूसरी रिएक्शन से यदि हम इसमें देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्बिल अमीन अभिक्रिया, है ना। तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया कौन सी होगी, ठीक है ना, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। देखो कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया में क्या होना चाहिए, बता बेटा अभिषेक, तू ही बता। कार्बिल अमीन अभिक्रिया, सर सर RnH2 बिल्कुल हमने RnH2 लिया, सर प्लस CHCl3 CHCl3, सर फिर KOH, KOH, सर ये बनेगा सर RNC, RNC, सर फिर KCl हम्म H2O। H2। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये एक्वस होगा एल्कोहलिक होगा, क्या होगा बेटा सिमरन? एल्कोहलिक, अल्को एल्कोहलिक होगा सर। अल्कोहलिक सर। हम्म यहाँ ध्यान रखना में, है ना, ये क्या होगा, एल्कोहलिक होगा। और जब हम इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसके एक रिएक्शन, एक या दो रिएक्शन जरूर लिख लेना है ना। जैसे हमने लिखा CH3NH2 react with chloroform in the presence of alcoholic KOH, potassium hydroxide, और is equal to R, R की जगह क्या आएगा CH3, N
और यहाँ एक एरो से हम ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटा, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं NC प्लस KCl प्लस H2O। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इथाइल आइसोसाइनाइड भी हम इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे, एथिलमीन ले लेंगे। तो ये रिवीजन है दो रिएक्शंस का, ठीक है ना। यहाँ पर बल्ज, स्कीमैन और हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इनको कल बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। ये मैं क्या बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना। ये आप लोगों ने बताना, ताकि आप लोग पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है। अब देखो बेटा, कल हम किसी को भी इन बाकी रिएक्शंस में से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है। यदि नहीं आ रहा है तो फिर रिवीजन करवा देते हैं पूरा, है ना। इस टाइप से है। नेक्स्ट, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, लास्ट में हम फास्फोरस हैलाइड्स की अभिक्रिया करवा रहे थे, किससे, अल्कोहल से, ठीक है ना। फास्फोरस हैलाइड्स की हम अभिक्रिया करवाई थी, और फास्फोरस हैलाइड्स ने हमें अलग अलग दो प्रकार के कंपाउंड दिए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किससे, इन दोनों से, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो गया, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, किस चीज का निर्माण हुआ, एल्किल हैलाइड्स का, ठीक है ना। थोड़ी और आगे चलते हैं इसमें, जैसे फास्फोरस हैलाइड्स का हमने अभिक्रिया करवा दी, है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड आप लोग जानते हैं, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, आप तो याद हो गया होगा। अच्छा एक बात, लूकास अभिकर्मक क्या था, कल बताया था मैंने आपको, लूकास अभिकर्मक। HCl और निर्जल ZnCl2। ये होगा बेटा, लूकास अभिकर्मक होता है HCl प्लस HCl प्लस निर्जल जो है ZnCl2, जिंक क्लोराइड। इसका जो मिश्रण होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, लूकास अभिकर्मक। उसको हम क्या कर रहे हैं, लूकास अभिकर्मक। थोड़ी सी और आगे चलते हैं इसमें। देखो किसके साथ हमने करवाना, थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, हम अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। थायोनिल क्लोराइड क्या होता SOCl2 से। है, एसोसिएट, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल, देखो थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड ये हम ले लिया, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो थायोनिल क्लोराइड से हमें क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी है। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, है ना। तो हम लेते हैं थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाने के बाद क्या कंपाउंड बनेगा, जैसे हमने लिया ROH, ये अल्कोहल है बेटा, जनरल क्या है, अल्कोहल, ROH। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड हो गया SOCl2, SOCl2। जब ये SOCl2 होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इसकी किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन, ये है पिरिडीन, और इसकी उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा RnCl, ठीक है। प्लस इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा SO2, प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है बेटा थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो थायोनिल क्लोराइड हमेशा जहां पर भी अभिक्रिया करेगा, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, उससे क्या लेगा, ऑक्सीजन लेकर के सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। बाकी इसमें बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन या क्लोराइड के रूप में निकल जाता है और RCl बना देता है। यानी कि हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्किल हैलाइड्स, जिसको हम हेलो एल्केन्स कहते हैं, वो हमें प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड्स हम प्राप्त कर सकते हैं इस विधि से। कैसे, आप देखो, जैसे हमने क्या लिया बेटा, इसमें इसमें ले सकते हैं यहाँ पर CH3OH, CH3OH का नाम क्या है बेटा, आंचल, CH3OH का नाम आंचल बेटा, मेथेनॉल। मेथेनल, मेथेनॉल। मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल। साधारण नाम क्या है बेटा इसका,
मेथेनॉल, ये तो आईयूपीएसी नाम बताया तुमने। साधारण नाम क्या होगा? OH को क्या बोलते हैं? जो OH समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल। और जो CH3 है उसको क्या बोलते हैं? मीथेन, मेथिल। क्या बोलते हैं उसको? मेथिल। बाकी बच्चे भी सुन लो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल। साधारण नाम आईयूपीएसी नेम तो मेथेनॉल है, ठीक है ना। जो साधारण नाम है बेटा इसमें वो है इसका मेथिल अल्कोहल। उसको क्या बोलते हैं? मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? मेथिल अल्कोहल। ये है मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। बाकी बच्चे भी याद रखेंगे बेटा इसको। यहाँ पर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे SOCl2। थायोनिल क्लोराइड याद रखना आपको, और ये क्या बना देगा? एल्किल हैलाइड, यानी कि CH3Cl बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? अब देखो यहाँ पर साधारण नाम देखेंगे तो ये मेथिल, CH3 का नाम क्या है? मेथिल, और Cl को हम क्या पढ़ते हैं? क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये साधारण नाम हो गए, ठीक है ना। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्लोरोमेथेन हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिख सकते हैं। दूसरा देखो बेटा, इसमें आगे यदि हम देखते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2OH। मेनिका बेटा बताओ इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2OH, इसका नाम क्या होगा? मेनिका। एथेनॉल, इसका नाम एथेनॉल। और साधारण नाम क्या होगा बेटा इसका? वैसे नाम इसका एथेनॉल है, लेकिन साधारण नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल, बिल्कुल, एथिल अल्कोहल। गुड। देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इसका नाम एथिल अल्कोहल। इसको हम क्या कहेंगे? एथिल अल्कोहल। और थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? देखो यहाँ ये बना देगा CH3 CH2Cl बना देगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस HCl, ठीक है ना। दिव्यांशु बेटा है CH3 CH2Cl का नाम क्या होगा? सॉरी, बताओ। CH3 CH2Cl का नाम क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। प्रियांशी बताओ बेटा, CH3 CH2Cl का नाम क्या होगा? कृष्णा, इंद्रपाल तुम बताओ बेटा। एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? एथिल क्लोराइड। देखो इतने का नाम C2H5 का नाम है एथिल। साधारण नाम में क्या बोलते हैं इसको? एथिल, एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एथिल या एथाइल हमारे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये होगा एथिल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि ये क्या है? एथिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये है बेटा हमारे पास कौन सा? थायोनिल क्लोराइड के साथ जब हमने अभिक्रिया करवानी, ठीक। नेक्स्ट है अपचयन। किसका हमने अपचयन करवाना है? क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल का अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास अपचयन है। नेक्स्ट है अपचयन। तो अपचयन किस प्रकार से होगा? अपचयन का मतलब समझते होंगे आप लोग। अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन में होता क्या है बेटा? सर हाइड्रोजन का जोड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? अल्कोहल का हमने अपचयन करवाना है। तो अल्कोहल हमें पता है ROH होता है, ये अल्कोहल है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें। तो ये अपचयन क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए तीनों चीजें याद रखने बेटा। हाइड्रोजन का यहाँ पर जुड़ना जो है अपचयन कहलाएगा। अब हमने क्या करना है यहाँ पे? देखो यहाँ पर लेंगे हम आयोडिक अम्ल, ठीक है ना। हाइड्रो आयोडिक अम्ल। हाइड्रो आयोडिक अम्ल किस प्रकार से होगा?
हाइड्रो आयोडिक अम्ल को हम कह सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। 2 मॉलिक्यूल कह लेंगे, HI लेंगे, और ये HI जो है किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है हमेशा, लाल फास्फोरस के रूप में। जो लाल फास्फोरस है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। मैंने लाल फास्फोरस बताया था आपको कहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आसानी से आपको ध्यान भी होगा, कहाँ मिलता बेटा लाल फास्फोरस, माचिस की तीली के आगे, माचिस ठीक की है। दिल्ली में। हाँ बिल्कुल। तो अब देखो लाल फास्फोरस है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा अल्कोहल किससे, HI से, और ये क्या बना देगा, RH बना देगा, और प्लस क्या बन गया इसमें, आयोडीन बन गया, और प्लस ए क्या होगा इसमें, H2O निकल जाएगा। अब इसकी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखें तो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होगी, मान लीजिए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, R की जगह ले लिया हमने CH3OH ले लिया, इसका नाम क्या होगा, दिव्यांशु जल्दी बताओ बेटा, CH3OH का नाम क्या होगा, और प्लस तुम बताते रहो, मैं आगे के लिख रहा हूँ, 2HI के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये क्या बना देगा, जल्दी बताओ बेटा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लाल फास्फोरस लेंगे, ठीक है ना। और ये HI के साथ रिएक्शन करके यहाँ देखो इस R के साथ मेथनॉल सर, क्या बोलेंगे, मेथनॉल। मेथेनॉल, ठीक है ना। साधारण नाम बताओ, ये लिखते तो तब दिक्कत नहीं आनी थी ना, मेथेनॉल साधारण नाम बताना तुम्हें दोनों, बताओ जल्दी से, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा बेटा, एक H यहाँ से निकल करके इसके साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है, देखो एल्किल के साथ, तो CH3 के साथ एक हाइड्रोजन और जोड़ोगे तो क्या होगा, CH4, यानी कि अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं, इसका नाम क्या होता है, ये मेथेन हो जाता है, मेथेन, ठीक है ना। और इस मेथेन के साथ साथ क्या निकलेगा, एक तो आयोडीन गैस के रूप में निकलेगा और एक H2O के रूप में निकलेगा। नहीं बताया बेटा तुमने, साधारण नाम नहीं बताया इसका, मेथेनॉल तो IUPAC नेम है, साधारण नाम इतने का नाम एल्कोमेथन। है, बोलो, इसका साधारण नाम होगा, इतने का नाम होता है बेटा मेथिल, ठीक है ना। OH का नाम क्या होता है, अल्कोहल, तो ये क्या होगा, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, याद रखो बेटा, छोटी छोटी चीजें लिखो, ठीक है ना, कॉपी कॉपी पे लिखो, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, मेथिल अल्कोहल। तो हमने मेथिल अल्कोहल से क्या बना दिया, मेथेन बना दिया, ठीक है। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा देखो अल्कोहल हम चेंज कर सकते हैं, CH3 CH2OH, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, ये कौन सा अल्कोहल होगा, कौन बताएगा, अभिषेक नाथ, अभिषेक नाथ बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा, C2H5OH का नाम क्या होगा, इंद्रपाल तुम बताओ बेटा, एथिल एल्कोहल। एथिल अल्कोहल, क्या बताया बेटा अभिषेक, किसने, अभिषेक नाथ ने क्या बताया इसने, एथिल अल्कोहल। बिल्कुल, क्या बताया, एथिल, और ये देखो जो C2H5 है बेटा ये एथिल है, और यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल, ये बन गया एथिल अल्कोहल, है ना, ये एथिल अल्कोहल हमारे पास है ना। और यदि हम IUPAC नेम बोलेंगे इसको तो ये क्या होगा, एथेनॉल होगा, क्या होगा, एथेनॉल। प्रियांशी बेटा क्या बताया इसने, IUPAC नेम क्या होगा इसका, प्रियांशी, प्रियांशी जुड़ी है, कृष्णा पंडित तुम बताओ बेटा, सर एथिल अल्कोहल। बिल्कुल एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से उनको लिखते हुए रहना बेटा, है ना, लिखते हुए रहो। बहुत सारे बच्चे गायब है अभी, है, चलो कोई बात, ये हमने एथिल अल्कोहल लिया, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 2HI की रिएक्शन करवाएंगे, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, लाल फास्फोरस होगा, क्या होगा, लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और ये अभिक्रिया करके क्या बना देगा, CH3 CH3, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन जुड़ना उसमें केवल बस, और प्लस इसमें क्या होगा, I2 निकल जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा,
और CH3 को बोलते हैं बेटा हम C2H6, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एथेन बन जाएगा। जब हम क्या करेंगे, अल्कोहल का अपचयन करेंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होंगे। अल्कोहल का अपचयन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगे, एल्केन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है बेटा नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल हमने देखा, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल मालूम है, किसी को मालूम है नाइट्रिक अम्ल? सर HNO3। HNO3। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल ये होता है बेटा HNO3, ठीक है ना, इसको हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो HNO3, इस पर हम अल्कोहल पर अभिक्रिया कराएंगे। देखो अल्कोहल होता है बेटा ROH, क्या होता है ROH। इस HNO3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर H लिख लिया हमने, फिर O लिखा है ना, फिर लिखा NO2, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने अलग तोड़ तोड़ के लिखा उसको, है ना, HNO3 को हमने अलग अलग तोड़ के, ताकि हम रिएक्शन को समझ पाए, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे तोड़ करके लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या करेगा, यहाँ से जो ये OH है, ये वाला इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2O बना देगा, और बाकी ये मॉलिक्यूल पूरा यहाँ लग जाएगा। तो ये किस प्रकार से होगा, यहाँ पर यदि हम इसको ऐसे एरो करके लेंगे तो ये क्या बना देगा, RO, और यहाँ पर क्या आएगा NO2, और प्लस इसमें क्या होगा H2O निकल जाएगा। अब इनको जनरली इसको क्या कहेंगे, एल्किल नाइट्रेट, ये एल्किल नाइट्रेट हो जाएगा, क्योंकि एल्किल माने अभी हमारे पास हो सकता है यहाँ कुछ चेंज हो जाए, है ना। जैसे माना हम ले देते हैं CH3OH, मान लीजिए CH3OH लिया, तो CH3OH का नाम क्या है, साधारण नाम, दिव्यांशु बता बेटा साधारण नाम क्या होगा इसका। CH3OH का साधारण नाम क्या होगा, और प्लस हम इस पर तब तक बताते रहो, HONO2 हमने इसके साथ अभिक्रिया करवाई, और ये क्या करेगा, देखो ये हमारे पास इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, CH3ONO2, और प्लस इसमें क्या होगा H2O निकल जाएगा। देखो H2O निकल, इसका नाम हो जाएगा बेटा, इसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम दिव्यांशु बता रहा है, CH3OH का नाम दिव्यांशु बता रहा है, बाकी इसको मैं बता रहा हूँ, है ना। इसका नाम क्या होगा, मेथिल, क्योंकि एल्किल है बेटा, है ना। इतने का नाम क्या है, मेथिल। CH3 का नाम क्या है, मेथिल, ठीक है ना। उसके बाद हमने मेथिल लिख लिया जो साधारण नाम, और यहाँ पर ये इतना होगा, इसका नाम होगा नाइट्रेट, क्या होगा, नाइट्रेट। तो ये हो जाएगा मेथिल नाइट्रेट, और साथ साथ में जल के अणु निकल रहे हैं। दिव्यांशु बताया नहीं बेटा तुमने, ये सो रहा है क्या। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, क्या बताया मैंने, चल दिव्यांशु बता है? क्या नाम बताया मैंने, मेथिल एल्कोहल, बोलो एक बार बोलो। मैथिल एल्कोहल सर। हाँ तो कॉपी रख बेटा, कॉपी नहीं रखी हुई है ना, ऐसे सुन रहा है, कॉपी रखो, लिखो, क्योंकि नहीं तो कॉपी से देख सकता था दोबारा, है ना। मेथिल एल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल। लिखो इनको, बार बार लिखो तभी याद होगा, है ना, मेथिल एल्कोहल। तो इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, और प्लस हमने नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई, और फिर क्या बन गया हमारे पास, मेथिल नाइट्रेट, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद होगा बेटा सल्फ्यूरल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरल क्लोराइड थोड़ा डिफरेंट है, सल्फ्यूरल है तो किसकी तरह, थायोनिल क्लोराइड, लेकिन मैंने एक दिन नोट करवाया था सल्फ्यूरल अम्ल से, सॉरी सल्फ्यूरस क्लोराइड से अभिक्रिया। बताओ बेटा कौन बताए, सल्फ्यूरल का फॉर्मूला कौन बताएगा, सल्फ्यूरल। H2SO3 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 देखते हैं अभी, है सल्फ्यूरल, सॉरी सल्फ्यूराइल होगा, सल्फ्यूराइल, ठीक है ना, सल्फ्यूरल या सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या बता रहे थे बेटा तुम, क्या बताया तुमने फॉर्मूला, सौरभ ने, H2SO3 H2SO3 H2SO3, ये नहीं होगा बेटा,
तो सल्फ्यूरस अम्ल है शायद, सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ये नहीं होगा, तो सल्फ्यूरस अम्ल है शायद, आई थिंक। क्या होगा बेटा, किसी और को याद है? ये सल्फ्यूराइल जो क्लोराइड है, ये और याद है, कोई बता रहा था क्या? सर SO2 हाँ, और Cl2 सर। गुड, ठीक है ना बेटा, याद रखना। देखो ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड SO2Cl2, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब इस पर कैसे अभिक्रिया होगी, देखो ये है, सही बताया इसने, ये है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, किसके, ROH, देखो ये है हमारे पास अल्कोहल, और इस पर हम क्या करवाते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड यानी कि SO2Cl2 की अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये क्या बना देगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा RCl और ये 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, और प्लस क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा इसमें H2SO4, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी जगह हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या ले सकते हैं, CH3OH। दिव्यांशु बताओ बेटा, CH3OH का नाम बताओ, 2 मॉलिक्यूल है ना, और इस पर क्या करेंगे, SO2Cl2 की अभिक्रिया करवाएंगे, SO2Cl2। बताओ बेटा CH3OH का नाम बताओ जल्दी से, कृष्णा पंडित, दोनों। और ये क्या करेगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तुम बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना, मैं सुनाई देता मुझे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या, अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। हाँ मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना, इसका नाम मेथिल अल्कोहल। और ये क्या बना देगा, मिथाइल क्लोराइड बनाएगा, और साथ साथ में क्या बनेगा, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। देखो H2SO4 बना, क्या बना इसमें, H2SO4। यहाँ फिर हम क्या ले सकते हैं बेटा, इसकी जगह एथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, यानी कि CH3CH2OH, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। इंद्रपाल बता बेटा, इसका नाम क्या होगा, CH3CH2OH का नाम क्या होगा, और प्लस यहाँ पर लेंगे SO2Cl2। प्रियांशी तुम बताओ बेटा, और यहाँ 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, CH3CH2Cl बन जाएगा, और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा जाएगा। देखो इसका नाम बताया नहीं बेटा, प्रियांशी तुमने बताया नहीं, CH3CH2Cl का नाम बताओ जल्दी से। राहुल तुम बताओ बेटा। सर एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो एथिल अल्कोहल, इसका नाम लिखो भी फटाफट, है ना। ये एथिल अल्कोहल है और ये एथिल क्लोराइड है, क्या है, एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम सल्फ्यूराइल क्लोराइड की भी हम अभिक्रिया करवा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोगों को पता है, क्या नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल का, फॉर्मूला क्या होता है बेटा राहुल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, H2SO4। हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। देखो फॉर्मूला याद होने लगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवानी, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है बेटा, H2SO4। H2SO4 में हमने क्या करवानी है, एथेनॉल की अभिक्रिया। एथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, मैंने क्या बताओ बेटा, एथेनॉल का फॉर्मूला। CH3CH2OH। बिल्कुल, क्या होगा, CH3CH2OH, ये हमारे पास है एथेनॉल। और इसके हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, यानी कि CH3CH2OH हमने लिया, और 2 मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ H2SO4 की अभिक्रिया करेंगे। देखो H2OA हो गया, SO4 में क्या होगा, एक O यहाँ, एक O यहाँ, ठीक है ना, H2SO4, और SO2 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको ये मैंने H2SO4 को ऐसा तोड़ा हुआ है, देखो H2, ये दोनों क्या है, H2 है ना, S और O कितने हैं, 4। इसको हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2 लिखना, तब तो 4 हो जाएंगे, तो 6 हो गया है ना। इसको 2 कर देंगे, इसको क्या कर देते हैं, 2। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह हम 2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 लिख लेते हैं। हमने क्या किया, H2SO4 की जगह 2 लिया,
है ना। अब वो पूरा मॉलिक्यूल क्या है, H2SO4। अब ये इससे क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ से तो H2O निकाल देते, देखो कैसे निकालेगा, H2O, यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, H2O, देखो इस प्रकार से एक H2O यहाँ निकलेगा, एक H2O यहाँ से निकलेगा। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा CH3 CH2, या नीचे वाले में क्या बचा, CH3 CH2, और ये किससे जुड़े हैं, O से जुड़े हैं, देखो दोनों O से जुड़ जाएंगे, और फिर क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे SO2 से, ये बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2O निकल जाएंगे, ठीक है ना। और इसका नाम है डाइइथाइल सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको, डाइइथाइल सल्फेट। ये होगा डाइइथाइल सल्फेट। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास आ गया जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की इससे अभिक्रिया करवाई। नेक्स्ट है बेटा इसमें, यदि हम अभिक्रिया किसकी करवाते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया है, ये तो हो गए जब हम किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रियाएं कुछ और भी है, ठीक है ना। एक तो अभिक्रिया ये वाली थी, जब हम क्या करवाएं, सिंगल मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक एथेनॉल पर ही अभिक्रिया करवाते हैं, देखो एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल, ये क्या है, अधिक मात्रा में अल्कोहल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको कि जब हमने अधिक मात्रा में अल्कोहल लिया, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल लेकर के क्या करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल ले लेते हैं, किसका, एथेनॉल का, CH3 CH2 OH लिया मान लीजिए, और ये रिएक्शन है, इसको बी रिएक्शन कह सकते हैं, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वाली है ना। और इस पे क्या करते हैं बेटा, हम सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 की रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये बना देगा हमारे पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बना देगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि CH3 CH2 है ना, और OSO3H, देखो ये क्या है, HSO4 है, HSO4 जुड़ा हुआ है, और यहाँ से क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, H2O के रूप में निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल करके क्या बना दिया, H2O, इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में ये ध्यान रखना आपको, यदि हम फिर इसमें क्या करें, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं, ये तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, ठीक है ना। और ये लगभग बनता बेटा कितने पर, ये बनेगा 80 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पर, 80 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। यदि हम इसमें फिर क्या करें, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना हुआ है, इस पर हम क्या करें, इस पर फिर किसकी, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं, माने इस अल्कोहल की रिएक्शन अगेन करवाते, इस पर हमने लिया ये वाला, देखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दिया, ठीक है, और इस पर हमने करवाई अल्कोहल की रिएक्शन, कौन से, एथिल अल्कोहल, CH3 CH2 OH की अभी, ठीक है ना, ये सी पार्ट मान लो इसको, है ना। और यहाँ टेम्परेचर क्या कर देते हैं, 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ऐसी दशा में क्या करेगा, ये हमारे पास ईथर बनाएगा, देखो कैसे, ये फिर ये देखो HSO4, ये वाला इस हाइड्रोजन से मिलकर के H2SO4 बना देगा, और ये बना जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 O CH2 CH3 और प्लस H2SO4, कौन बताएगा बेटा, इसका नाम कौन बताएगा, डाई एथिल ईथर। गुड, ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, दो तरफ एथिल है, देखो ये ईथर समूह है, बीच में क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ईथर है, इसको बोलेंगे डाई एथिल ईथर, क्या बोलेंगे, डाई एथिल, दोनों तरफ ईथर है, डाई एथिल लगा हुआ, डाई एथिल ईथर बने, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि भी है ना। और इसको ही क्या कह सकते हैं हम, विलियमसन ईथरीकरण प्रक्रम कह सकते हैं ना, ये विलियमसन ईथरीकरण प्रक्रम है। चलो, तो इस प्रकार से आ सकते बेटा, है ना।
दूसरी अभिक्रिया देखो, इसी की अभिक्रिया है। यहाँ पर तो हमने क्या किया, इसको 140 डिग्री सेल्सियस लिया। थोड़ा टेम्परेचर और क्या करते हैं, और चेंजेस करते हैं इसमें। देखो जैसे हमारे पास क्या हुआ, हमने टेम्परेचर को 160 डिग्री लगभग ले जाता है। देखो जैसे पहले क्या लिया हमने, एथेनॉल लिया, ये डी टाइप की रिएक्शन देख लो, इसके आगे रिएक्शन है ना। मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2OH। देखो फिर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं, और टेम्परेचर हमने क्या रखा था, 180 से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पहले वाली कंडीशन में लेते हैं, है ना। 80 से 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2O SO3 और H, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया और प्लस H2O निकाल दिया। अब देखो बेटा, इसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिया, ये वाला कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसी वाले कंपाउंड का। तो क्या होगा, इसमें से जो इसका ये है हमारे पास एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि CH3 CH2O SO3 और H, इसी को हमने क्या किया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया, लगभग 160 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो निकल जाएगा, ये तो HSO3 तो निकलेगा ही, साथ साथ में ये क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकाल लेता है, क्योंकि इससे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना है। अभी क्या होगा बेटा, देखो ये बन जाएगा CH2 CH2, है ना, ये बचेगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, H2SO4 के रूप में निकल गए, सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में। तो यहाँ क्या होगा, CH2 CH2 तो कोई कंपाउंड नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या होगा, क्या होगा बेटा इसका नाम, एथीन। एथीन होगा, है ना। साधारण नाम क्या होगा, एथिलीन सर। बिल्कुल एथिलीन, है ना। और इसको फलों के पकाने में भी काम उपयोग लाया जाता है ना, फलों को पकाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन का। फल जानते हैं, उनको पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन डाल दो तो वो पक जाएंगे। एक प्रकार का पादप हार्मोन है, इसको प्लांट हार्मोन भी कहते हैं। ये प्लांट जो स्रावित करते हैं, जब पौधे क्या होते हैं, कोई फल पकने लग जाते हैं, तो ये वाला एथिलीन को स्रावित करते हैं। ठीक हो गया बेटा। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको निर्जलीकरण भी कह सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये अभिक्रियाएं होगी अल्कोहल की, ठीक है, जिनको हम जान सकते हैं। एक है बेटा इसमें विहाइड्रोजनीकरण। अब महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है ना। क्या करते हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। देखो बेटा, ये हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं विहाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, विहाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा, ठीक है ना। चलो लिख लेते हैं इसमें, विहाइड्रोजनीकरण, ये याद करनी बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शनों में। तो पहला है विहाइड्रोजनीकरण। क्या होता होगा इसमें, क्या होता है बेटा इसमें विहाइड्रोजनीकरण, वी सर शब्द, हाइड्रोजन को निकालते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो जहां पर वी शब्द का मतलब होता है उससे हटा देने वाला, है ना, जो हमारे पास कंपाउंड है उससे अन्य चीज जो आगे, देखो वी मैंने उसको हटाना है, और हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन को हटाना है। हैलोजनीकरण होता तो वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन निकाल देते। बी हाइड्रोक्सीकरण हो, जो भी अलग अलग आएगा, है ना। तो यहाँ पर वी शब्द से आप समझ गए कि इसमें से हाइड्रोजन निकालना है। और इसको दूसरा नाम हम कह सकते हैं बेटा, कॉपर विधि। क्या कह सकते हैं, कॉपर विधि। कॉपर विधि इसे हम क्या कर सकते हैं, कॉपर विधि। ये क्या होता है कि जो हमारे पास प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल है, उसमें अंतर प्राप्त करने के लिए भी बेस्ट मेथड है ना। कैसे पहचानेंगे हम कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है।
और ये तृतीयक अल्कोहल है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा बेटा, जितने भी अल्कोहल, जैसे माना हम तीनों अल्कोहल लेते हैं, पहले लेते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH लीजिए, ये प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये कौन सा अल्कोहल है बेटा, प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल भी लेते हैं, CH3 और यहाँ पर ले लेते हैं CHOH, द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है ना। ये माना मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया और द्वितीयक अल्कोहल लिया, अभी तृतीयक भी लेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्राइमरी अल्कोहल से शुरू कर लेते हैं। देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इस प्राइमरी अल्कोहल को हमने कुछ नहीं करना बेटा, हमने क्या करना है कि हमने इसको कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर हो गया, तो कौन कौन से कैटालिस्ट ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। एक तो कॉपर ले सकते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉपर भी के नाम से ही जाना जाता है ना। दूसरा जिंक ऑक्साइड ले सकते हैं, ZnO, ठीक है। तीसरा क्या ले सकते हैं, मैग्नस ऑक्साइड ले सकते हैं, MgO ले सकते हैं, है ना। मैग्नस है, सॉरी, MnO, ठीक है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, है ना, मैग्नस ऑक्साइड। और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले सकते हैं। तो हम कॉपर ही लेंगे, है ना, इतना टेम्परेचर देंगे इसको, है ना। और ये क्या करेगा, जब हम इसको इसकी उपस्थिति में लेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारे पास पहले कंपाउंड बना देगा CH3CHO, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी। देखो हाइड्रोजन निकाल दी, क्लियर हो गया बेटा। इसने यहां पर हम अंतर प्राप्त कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा है, ये क्या है बेटा, इसको पहचानते हैं आप लोग, क्या है ये, एल्डिहाइड। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो अल्कोहल क्या कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर के द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, एल्डिहाइड प्राप्त हो रहे हैं। और वो कौन सा, ये तो एस्टरडिहाइड प्राप्त हुआ, फॉर्मल्डिहाइड भी प्राप्त हो सकता है, यानी कि एल्डिहाइड प्राप्त हो, ठीक है ना। जब हम क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब देखो दूसरा नंबर है सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको हम क्या करते हैं, इसी कॉपर की उपस्थिति में लेते हैं CO, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। H2 का मतलब एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, और ये क्या बना देगा, देखो CH3 बचेगा, और ये दोनों मिला करके C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये क्या बना, एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन। यानी कि इसने क्या दिया, कीटोन दिया। इसने तो एल्डिहाइड दिया, और इसने क्या दिया, कीटोन दिया। जब प्राइमरी अल्कोहल, देखो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल को जब हम क्या कर रहे थे, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस गर्म कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड दे रहा है। सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम सेम कंडीशन में क्या कर रहा है, कीटोन दे रहा है, क्या दे रहा है, कीटोन दे रहा है। अब टर्सरी अल्कोहल देखते हैं, टर्सरी अल्कोहल क्या करता है, ठीक है ना। जो तृतीयक अल्कोहल है वो क्या करेगा, तो ये भी इस प्रकार से देखो बेटा, हमारे पास हम लेते हैं तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल का फॉर्मूला कौन बताएगा, कौन बताएगा बेटा, CH3 CH3 CH3, 3 एल्किल ग्रुप एक कार्बन से जुड़े होते हैं, और ये है तृतीयक अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, तृतीयक अल्कोहल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसे, जैसे हम यहाँ पर C ऊपर CH3 लिखे हैं, आगे भी CH3 लिखते हैं, ठीक है ना, इधर भी CH3 लिखते हैं, और नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, OH लिख सकते हैं। देखो ये हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो इसको या है बेटा, या तो ये ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, है ना। इसको गर्म करेंगे, इसको क्या बोलते होंगे, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे बेटा इसको, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। और टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल को सेम कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर कॉपर लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, और गर्म करने पर क्या होगा, ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ से तो OH तो निकलेगा, लेकिन ये क्या करता है, एक अपने यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन निकाल देगा, तभी ये H2O के रूप में निकलेगा। ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ये बी हाइड्रोजनीकरण है, ये हाइड्रो ग्रुप निकाल दे रहा है। ऊपर क्या निकाला है इसने,
सॉरी यहाँ पर H2 होना था बेटा, इसमें H2O नहीं होगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये H2O नहीं होना था, जल्दीबाजी में हो जाता ना कई चीजें, इसमें H2O नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, H2 होगा। लेकिन अब क्या होगा इस वाली दशा में, यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, और प्लस क्या होगा इसमें H2O, यहाँ H2O निकल जाता है। तो यहाँ क्या हुआ प्राप्त, यहाँ एल्कीन प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए, एल्कीन प्राप्त हुए। तो देखो बेटा ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर भी है, इसको स्क्रीनशॉट खींचो उसका, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, कॉपर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए कॉपर विधि द्वारा, ये कॉपर विधि है, ठीक है ना। तो कॉपर विधि द्वारा प्राथमिक 4 विधियां हैं बेटा, पहले एक तो होगा लूकास परीक्षण, याद आया, लूकास टेस्ट जिसको कहते हैं, दूसरे कॉपर विधि द्वारा है, तीसरा ऑक्सीकरण विधि द्वारा है, ऑक्सीकरण भी लगभग सेम होती है, और चौथी होती है विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो पहला मेथड कौन है, तीनों विधियां, चारों विधियां आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इन चारों विधियों में से एक विधि तो जरूर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को इनमें से याद करना है, ठीक है। तो पहले कौन सी विधि है, ये वाली विधि भी, किसी को पहले दूसरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। बाकी कल मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट जो अन्य विधियां हैं, कौन कौन सी विधि